प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा अपने प्रभु के संग इस रीति से जुड़ी हुई है कि उसके संग सगाई हुई है, इसलिए अब हम कलीसिया के लिए यह अवश्य है कि हम अपने पति के लिए शुद्ध कुंवारी की नाई रहे और चौकस रहे कि हमारे मन किसी भी बात से बिगड़कर उस सीधाई और पवित्रता जो मसीह के साथ होनी चाहिए उससे भ्रष्ट न हो जाए। क्योंकि जैसे धूर्त सर्प ने हवा को चतुराई से बहकाया, वैसे ही अब प्रभु यीशु मसीह के वचन के विपरीत अलग यीशु का प्रचार करके यीशु मसीह के सुसमाचार से अलग दूसरे ही सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है और बहुतों के मन बहकाए जा रहे हैं। और यदि हम इसी झूठी शिक्षा को ही ग्रहण करते रहे तो इससे हम पवित्र आत्मा को अनसुना करके उसे शोकित कर देते हैं और दूसरे ही आत्मा का स्वीकार करते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं, जिस कारण हम अपने दूल्हे के लिए विश्वास योग्य न रहेंगे और न ही उसके रिश्ते में बने रहेंगे। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आत्मा में निरंतर प्रार्थना करनी है ताकि हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में रहे और मसीह में बने रहकर उसके ही वचन ग्रहण करते रहे। और तब हम यही इच्छा रखते हैं कि हम अपने भौतिक जीवन की अभिलाषाओं के कारण झूठी शिक्षा से बहकाए न जाए और अपने आत्मिक जीवन में दृढ़ रहे। और इस हेतु जो कुछ भी हम अपने प्रभु से मांगते हैं तो प्रभु के वचन के अनुसार वो हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि यह प्रभु की मर्जी में है, इसलिए कि वो चाहता है कि उसके पुनरागमन तक हमारे आत्मा रूपी दिए जलते रहे। और यह तब होगा जब हम उसे पवित्र आत्मा के अभिषेक के तेल से जलते हुए रखेंगे और अपने आत्मिक जीवन रूपी कुप्पियों को भी उससे परिपूर्ण रखेंगे। और यह सब कुछ मसीह के वचन के बिना हो ही नहीं सकता है। इसलिए भले ही हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, परंतु यदि हम उसके वचन को ही अपने मन में बसने नहीं देते और उसके अनुसार नहीं चलते हैं, बल्कि संसार के तौर तरीकों पर चलते हैं जो प्रभु के वचन का विरोध करते हैं और झूठी शिक्षा ग्रहण करते हैं जिसका बाइबल में कोई प्रमाण ही नहीं है, तो इससे हम पुनः उस दुष्ट की बातों पर चलने लगेंगे जिसने हव्वा को बहकाया था और प्रथम मनुष्य का पतन हुआ था और वे परमेश्वर की महिमा से रहित हुए थे। इसलिए अब जो हमने परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाकर पुत्र का ही आत्मा पाया है, तो हमें अवश्य है कि हम उसके अनुसार चले। परंतु यदि हम उसे ही अनसुना करेंगे तो हम उस दुष्ट से पुनः बहकाए जा सकते हैं और इससे हमारी आत्मिक जीवन रूपी कुप्पियाँ खाली रहेंगी, हमारे आत्मा रूपी दिए जलते न रहेंगे, अर्थात हम पर पवित्र आत्मा की छाप न होगी जिसे परमेश्वर ने हमारे हृदय में भेजा है, जो छुटकारे के दिन के लिए हमारी उस अनंत मिरास का बयाना है जिसके हम वारिस ठहराए गए हैं। इसलिए हम केवल विश्वास रखें कि एक ही परमेश्वर है, परंतु उसके वचन का धिक्कार करते रहे, उसे झूठ में बदलते रहे, तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। इसलिए कि हमारा विश्वास कर्म सहित नहीं है, क्योंकि इससे हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के विपरीत आचरण करते हैं और पवित्र आत्मा का धिक्कार करते हैं। इससे हम परमेश्वर की धार्मिकता में बने नहीं रहेंगे, वरन परमेश्वर की ओर अधर्मी ठहरेंगे। तथा जो परमेश्वर की ओर से आए हुए संदेश को तुच्छ जानता है वह आत्मा को बुझाता है। इसलिए नीति वचन में कहा गया है कि धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। इसलिए हमें अवश्य है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आए, जो टिमटिमाती बाती को भी बुझने नहीं देता, और हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, जो मसीह के वचन में से लेकर हमें बताता है और आने वाली बातें बताता है, और उससे सुनकर हम युगानुयुग के जीवन को दृढ़ता से थामे रखते हैं और जीवन में बने रहते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा हम अनंत जीवन के वचन को अपने मन में जगह दे पाते हैं, जो वचन आत्मा और जीवन है, जिसके द्वारा हम अपने प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहते हैं और पवित्र आत्मा की प्रेरणा को समझते हुए प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।